नमस्कार, मैं रविंद्र प्रकाश एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं मैथमेटिक्स क्लासेस में। कैसे हैं बेटा आप? सब अच्छे हैं? पक्का सबके सब अच्छे हैं? वेरी गुड। बेटा लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। आकृति 8.13 में टेंजेंट P घटा कॉट R का मान ज्ञात कीजिए। आकृति ये है आपके पास, ठीक है। अब देखो ये 90 डिग्री का कोण, इट मींस ये कर्ण हो गया आपके पास, ठीक है। ये भुजा दी हुई है, कर्ण दिया हुआ आपको, ये तीसरी भुजा ज्ञात करनी। देन ये तीसरी भुजा क्या हो जाएगी? QR का वर्ग, कर्ण के वर्ग में से इसका वर्ग घटा देंगे, आपके पास ये भुजा आ जाएगी, है ना। देन PR का वर्ग और घटा में PQ का वर्ग, है ना, PQ का वर्ग, ठीक है। नाउ अब PR कितना है बेटा आपके पास? 13, और 13 का वर्ग PQ 12, 12 का वर्ग, 13 का वर्ग 169 और 12 का वर्ग 144। दोनों में डिफरेंस कितना है? 25 का, और 25 किसका वर्ग होता है? 5 का वर्ग होता है। देन आपके पास जो भुजा QR है वो कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये कितनी आ गई आपके पास? 5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। नाउ अब आपको ज्ञात क्या करना है? आपको टेंजेंट P का मान चाहिए, है ना। अब हम अगर कोण ये ले रहे हैं तो आपके पास लंब ये होगा, और टेंजेंट P का मान क्या होगा? टेंजेंट P का मान क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, इट मींस 5/12, ठीक है। क्योंकि कोण ये ले रहे हैं, कोण ये ले रहे हैं, इट मींस लंब ये हो गया, है ना। लंब ये हो गया, और टेंजेंट क्या होता है? लंब बटे आधार, इट मींस ये लंब हो गया तो ये आधार होगा। देन 5/12, तो टेंजेंट P का मान आ गया। कॉट R का मान चाहिए आपको। देन कॉट R कोण ये हो गया। अब कॉट R मींस कोण R ये हुआ, R ये हुआ तो आपके पास लंब ये हो गया, है ना। R ये हुआ तो आपके पास लंब क्या हो गया? ये हो गया। और कॉट क्या होता है? आधार बटे लंब। कॉट क्या होता है? आधार बटे लंब, ठीक है। देखो फिर दोबारा बता रहा हूं, अगर हम कोण ये ले रहे हैं, कोण ये ले रहे हैं, तो लंब ये हो गया, है ना। और कॉट क्या होता है बेटा? कॉट R क्या होगा? आधार बटे लंब, है ना। टेंजेंट का उल्टा होता है ये। देन आधार बटे लंब। अब आधार क्या है आपके पास? 5, लंब कितना है आपके पास? 12, तो ये भी कितना आ गया? 5/12। अब देखो मान रखेंगे 5/12 घटा का 5/12, कितना आ गया आपके पास? 0। कोई डाउट? श्योर? और नाउ क्वेश्चन नंबर 3। यदि साइन A बराबर 3/4 तो कॉस A और टेंजेंट A का मान परिकलित कीजिए। मींस आपको क्या दे दिया? आपको दिया हुआ है साइन A बराबर 3/4, ठीक है। अब साइन क्या होता है बेटा? लंब बटे कर्ण, इट मींस आपको लंब दे दिया और कर्ण दे दिया। आपको क्या ज्ञात करना है? आधार ज्ञात करना है। फर्स्टली आप आधार ज्ञात करेंगे, और जब आपके पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ जाएं तो कोई से भी अनुपात पूछे हम बता सकते हैं, है ना। देन फर्स्टली ये आपके पास ट्राइंगल हो गया, ओके। और ये एंगल आपके पास A हो गया, ये मान लेते हैं B हो गया, और ये मान लेते हैं C हो गया, ठीक है। नाउ क्या दिया हुआ है? साइन A बराबर 3/4, तो साइन A क्या होता है? साइन A क्या होता है बेटा? लंब बटे कर्ण। इट मींस आपको लंब दे दिया और कर्ण दे दिया, क्योंकि A कोण ये ले रहे हैं तो इट मींस लंब ये हुआ, और 90 डिग्री का कोण ये है तो कर्ण ये हुआ आपका, है ना। तो कितना दिया हुआ बेटा? 3/4। इट मींस ये आपके पास 3 हो गया, ये आपके पास 4 हो गया। फर्स्टली हम क्या फाइंड आउट करेंगे? ए बी के बीच की दूरी, है ना। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में क्योंकि कोण बी बराबर 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी का वर्ग। किसका वर्ग? हम इस भुजा को ज्ञात कर रहे हैं, तो इस भुजा का वर्ग, इसमें से इस भुजा का वर्ग घटा देंगे। ए बी का वर्ग क्या हो गया बेटा? ए सी के वर्ग में से बी सी का वर्ग घटा देते हैं, है ना। देन ए सी कितना है? 4, 4 का वर्ग घटा बी सी कितना है?
तीन का वर्ग, और 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 में से 9 गए तो 7, ये तो ए बी का वर्ग है। देन ए बी क्या आ गया आपके पास, √7। तो इसका मान क्या आ गया आपके पास, √7। ठीक है, अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ चुकी हैं, कोई सा भी अनुपात पूछे आप बता सकते हो, है ना भाई, कोई सा भी अनुपात पूछे आप बता सकते हो। देन उसने क्या पूछा है, cos A। तो cos A क्या होता है बेटा आपके पास, cos A आधार बटे कर्ण, क्या होता है बेटा, आधार बटे कर्ण, ये हमेशा याद रखना, लाल बटे कक्का। ओके, ठीक है, ये पहला मान साइन का, फिर कॉस का, और फिर टेंजेंट का। ठीक है, कोई डाउट। नाउ कॉस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और आधार क्या आपके पास, √7, कर्ण क्या आपके पास 4, तो इसका मतलब √7 बटे 4। और अगला टेंजेंट ए का मान पूछा है, देन टेंजेंट ए बराबर क्या हो जाएगा बेटा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब क्या आपके पास 3, आधार आपके पास √7, तो 3 बटे √7। कोई डाउट, श्योर, पक्का, ओके। और नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। ओके, यदि 15 cot A बराबर 8 है तो साइन A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, नाउ देखो बेटा, ये 15 इधर गुणा में, इधर लाएंगे तो भाग में, इट मींस cot A बराबर 8 बटे 15। अब देखो एक अनुपात दे दिया, एक अनुपात दे दिया, इसका मतलब दो भुजाएं दे दी उसने, है ना, एक अनुपात दे दिया, एक अनुपात देने का मतलब उसने दो भुजाएं दे दिया। ठीक है, नौ त्रिभुज बनाएंगे हम, और त्रिभुज में ए, तो ये कोण ए, ये कोण बी, और ये कोण सी, ये 90 डिग्री का कोण है ना। और कॉट ए क्या होता है, कॉट ए, अब कोण हम ये ले रहे हैं, इसका मतलब लंब ये होगा, ये आपके पास लंब, ये आपके पास आधार, और ये आपके पास कर्ण। ठीक है बेटा, नो कॉट ए, कॉट ए क्या होता है, लाल बटे कक्का, है ना। तो कॉट कहां से देखोगे, ये कॉट ए होता है, मींस आधार बटे लंब, क्या होता है बेटा, आधार बटे लंब। तो 8 क्या आपके पास, आधार है ना, ये 8 है, और लंब क्या है आपके पास, ये 15 है। अब ये 8 है, ये 15 है, आप कर्ण ज्ञात कर सकते हो। देन AC का वर्ग, त्रिभुज ABC में, क्योंकि कोण B बराबर 90 डिग्री है, अतः कर्ण है बेटा AC। देन AC का वर्ग क्या हो जाएगा, AB का वर्ग जमा BC का वर्ग, AB का वर्ग जमा BC का वर्ग। अब AB कितना है बेटा आपके पास, AB कितना है आपके पास, 8, देन 8 का वर्ग जमा 15 का वर्ग, 8 का वर्ग 64, 15 का वर्ग 225, कितना हो गया बेटा 289, और 289 किसका वर्ग होता है, ये होता है आपके पास 17 का वर्ग, किसका वर्ग होता है, ये 17 का वर्ग। देन वर्ग से वर्ग कैंसिल हो गया, इट मींस आपके पास जो AC है वो कितनी आ गई, 17। ठीक है, तो ये भुजा कितनी आ गई आपके पास, 17। अब आपके पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, आपसे कोई भी अनुपात पूछे बता दूं। तो पहला अनुपात क्या पूछ लिया, साइन ए, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, देन साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब ये कर्ण ये, मींस 15 बटे 17। ठीक है, दूसरा क्या पूछा उसने, सेक ए पूछा है। सेक ए क्या होता है बेटा, सेक ये आपका साइन कॉस टेंजेंट, और ये कॉसेक, और ये आपका सेक। तो सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कॉस का उल्टा, है ना, कॉस का व्युत्क्रम। देन सेक क्या हो गया, कर्ण बटे आधार, देन कर्ण कितना है आपके पास 17, आधार कितना है आपके पास 8, इट मींस 17 बटे 8। कोई डाउट, श्योर,
और नाउ क्वेश्चन नंबर 5, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ओके, sec थीटा बराबर कितना दे दिया? 13/12। ओके, देन sec थीटा क्या होता है बेटा? शाबाश, sec थीटा cos का उल्टा होता है, और cos क्या होता है? आधार बटे कर्ण। इट मींस sec थीटा बराबर क्या हो गया? कर्ण बटे आधार। ओके, sec थीटा बराबर किसके हो गया? कर्ण बटे आधार। ठीक है, नाउ ये हम त्रिभुज मान लेते हैं ABC। ओके, ABC, और इसका B समकोण है, और जो थीटा है वो ये कोण है। ओके, ये कोण कितना है? थीटा है। ठीक है, और sec थीटा दिया हुआ है, तो sec थीटा, sec क्या होगा? कर्ण बटे आधार। इट मींस इसका जो कर्ण है वो 13 हो गया, है ना, और जो इसका आधार है वो कितना हो गया? 12 हो गया। सबसे पहले हम लंब ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? लंब। तो पाइथागोरस का प्रमेय का यूज करके हम लंब ज्ञात करेंगे इसका। तो लंब क्या हो जाएगा? ए बी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग घटा बी सी का वर्ग। ए सी का वर्ग घटा बी सी का वर्ग। ठीक है, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय ही तो यूज किया हमने, है ना। ओके, समझ में नहीं आई? लो दोबारा लो भाई। देखो, कर्ण का वर्ग किसके बराबर? वर्ग के बराबर होता है। ए सी कर्ण है आपका, सबसे बड़ी भुजा है, और इसका वर्ग ए बी का वर्ग जमा बी सी का वर्ग, है ना। ए बी का वर्ग जमा बी सी का वर्ग। हमें क्या ज्ञात करना है? ए बी ज्ञात करना है, तो बी सी को उठा के इधर ले आते हैं। देन ए बी का वर्ग क्या हो गया? ए सी के वर्ग में से किसका वर्ग है? बी सी का वर्ग घटा देते हैं, ए बी का वर्ग आ जाए। अब ए सी क्या है आपके पास? 13। देन 13 का वर्ग घटा बी सी 12, 12 का वर्ग। 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144, कितना बच गया? 25, और 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। वर्ग से आपका वर्ग कैंसिल। इट मींस ए बी बराबर कितनी हो गई? 5। ये भुजा ए बी क्या है आपके पास? लंब, और ये कितनी हो गई? 5। ठीक है, अब आपको इसके अलावा बाकी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। मींस साइन थीटा, और साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। सेकंड कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। थर्ड टेंजेंट थीटा लंब बटे आधार। फोर्थ कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन का उल्टा, मींस कर्ण बटे लंब। और पांचवा सेक दिया ही हुआ है। छठा आपका कॉट होता है, कॉट थीटा क्या होता है? टेंजेंट का उल्टा, मींस ए बटे एन। ओके, नाउ लंब कितना है? 5, कर्ण कितना है? 13, तो ये कितना हो गया? 5/13। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार कितना है? 12, 12/13। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। टेंजेंट लंब बटे आधार मींस 5/12। ओके, और कॉसेक कर्ण बटे लंब मींस 13/5। ठीक है बेटा, और कॉट बेटा आधार बटे लंब, आधार 12 लंब 5, 12/5। कोई डाउट? पक्का? श्योर? नाउ क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, ये कह रहा है कोण ए और बी न्यून कोण है, जहां cos ए बराबर cos बी है, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। ओके, नाउ त्रिभुज आपके पास लेट मान लेते हैं आपके पास ये त्रिभुज है। ओके, और ये कोण ए है, ये कोण सी है। ठीक है, और ये कोण बी है, और क्या दे दिया बेटा? cos ए बराबर cos बी दे दिया आपको। ठीक है, क्या दिया हुआ है? cos ए बराबर cos बी। तो आपको क्या प्रूव करना है? कि एंगल ए बराबर एंगल बी। ओके, कैसे ज्ञात करेंगे कोण ए बराबर कोण बी है? तो सबसे पहले इनका अनुपात देखते हैं बेटा। cos ए क्या हो जाएगा? ये है ना, तो ये अगर हम कोण ले रहे हैं तो ये आपका लंब हो गया, आधार ये हो गया। इट मींस cos ए क्या होगा? cos ए AC बटे का AB, AC बटे का AB, है ना, है ना।
अगर हम कोण ये ले रहे हैं, कोण ये ले रहे हैं, तो ये भुजा लंब हो गई, और ये भुजा लंब हो गई तो आधार ये हो गई। और कोस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कोस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार ये हो गया और कर्ण ये हो गया, तो AC बटे AB। ठीक है बेटा। अब नाउ देखो cos B है ना, देन हम ये कोण ले रहे हैं, अब ये कोण ले रहे हैं तो लंब ये हो गया, लंब ये हो गया तो आधार ये हो गया, और cos क्या होता है? आधार बटे कर्ण। इट मींस BC बटे का AB। ये किसके बराबर हो गया? BC बटे का AB। ओके, AB से AB कैंसिल, इसका मतलब क्या हुआ? AC बराबर BC। अब इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है, AC और BC बराबर है, और हमने 9th में पढ़ा है अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। उनके सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। अतः कोण A बराबर कोण B। कोई डाउट? श्योर? नाउ आज हमने 5 क्वेश्चन किए हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक। आपको भी ये क्वेश्चन ढंग से करके देखने हैं। ओके, बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय।